के ठेकेदार हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाएं तो कैसा लगेगा। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा जग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, भाजपा से मथुरा की सांसद हेमा मालिनी और एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस हेमा मालिनी पर अब एक केस दर्ज थाने में हो चुका है और वो केस दर्ज हुआ है कि हेमा मालिनी ने हिंदुओं की आस्थाओं से खिलवाड़ किया है। हेमा मालिनी ने हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है। आपको बता देते हैं, पिछले कुछ दिन पहले हेमा मालिनी उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने वहां पर गई थी। उनके मंदिर में दर्शन करने हेमा मालिनी गई और वहीं पर ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई कि मंदिर में जाकर हेमा मालिनी ने हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया है, हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हेमा मालिनी भी तो हिंदू हैं, हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र भी तो हिंदू हैं और ऊपर से सबसे बड़ी हिंदुओं की ठेकेदार पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हेमा मालिनी सांसद हैं और ऊपर से मथुरा से भी हैं। तो कैसे उनके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है, कैसे उनके खिलाफ ये एफआईआर हो सकती है कि उन्होंने हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ किया है। तो इस पूरी वीडियो में आज आपको मैं बताती हूँ कि क्यों हेमा मालिनी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्या है पूरा मामला। ये आज के इस वीडियो में आपको मैं बताती हूँ कि पुरी के स्थानीय संगठन श्री जगन्नाथ सेना ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस स्टेशन में हुई शिकायत में आरोप है कि हेमा मालिनी ने धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया है। आरोप है कि हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र ने उनसे शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था और उनकी शादी भी मुस्लिम रीति रिवाजों से हुई है। ऐसे में मंदिर में प्रवेश करने से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बहुत बड़ा नाम है इस फिल्म जगत की दुनिया में, बहुत पुराना नाम है और तब से ही तमाम फिल्में, जितनी भी फिल्में उन्होंने की हैं, हिट गई हैं। दोनों ने साथ में काम भी किया है। पर आपको बता देते हैं कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी कोई और थी और हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी थी। कहा यह गया कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को एक दूसरे से मोहब्बत हुई, परंतु धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया और तलाक ना लेकर उन्होंने हेमा मालिनी से शादी कर ली। और अपने हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो ये जरूरी होता है कि आप अपनी पहली शादी से तलाक ले, उसके बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। परंतु आज तक भी धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया और हेमा मालिनी से शादी उन्होंने कर ली। इसी के बेस पर हिंदू जो सेना है, जिन्होंने ये शिकायत दर्ज की है, उन्होंने ये कहा कि तलाक ना लेकर दूसरी शादी कर ली, जिसकी वजह से उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। इस्लाम धर्म में ही ऐसा होता है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं और इसी को लेकर शिकायत हेमा मालिनी पर दर्ज की गई कि उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया। आपको बता देते हैं, शिकायतकर्ता ने बताया कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का निकाह 21 अगस्त 1979 में मुंबई के मौलाना काजी अब्दुल्ला फैजाबादी द्वारा करवाया गया था। धर्मेंद्र ने पहले प्रकाश कौर से शादी की थी, जिससे उन्हें 4 बच्चे हैं। हिंदू लॉ के अधिनियम 1955 के तहत किसी भी हिंदू को 2 शादियां करने की इजाजत नहीं है। ऐसे में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था। धर्मेंद्र ने अपना नाम दिलावर खान केवल कृष्ण और हेमा मालिनी ने आयशा बीवी और चक्रवर्ती कर लिया था। इस शादी से कपल को 2 बेटियां ईशा और अहाना है। ये जो है शिकायत की गई और एक बात कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ठीक भी है कि हिंदुओं में ऐसा नहीं होता है कि आप तलाक ना लें और दूसरी शादी कर लें। और यही शिकायत के बाद अब ये सोचने को बनता है कि आखिरकार हेमा मालिनी तो भाजपा से सांसद है, वही भाजपा जो हिंदुओं की सबसे बड़ी ठेकेदार है। और हेमा मालिनी ने कई बार हिंदुओं को लेकर आवाज भी उठाई है। जब हिंदुओं पर बांग्लादेश में भी हिंसा हुई तब भी उन्होंने आवाज उठाई। हिंदुओं को लेकर कोई भी मामला आता है तो हेमा मालिनी लगातार आवाज उठाती आई हैं। और उसी के साथ हेमा मालिनी ने अब तक इस चीज की कोई पुष्टि भी नहीं की है, इस चीज पर उनका कोई बयान नहीं आया है कि क्या वो कहती हैं। अब इंतजार भी यही है कि हेमा मालिनी इस चीज पर क्या कहती हैं। पर भाजपा जो हिंदुओं की सबसे बड़ी ठेकेदार है, जो हिंदुओं की जिन्होंने 3 बार मथुरा से हेमा मालिनी को सांसद के रूप में चुना है, अब उनके लिए भी सोचने का मुद्दा ये बन जाता है
कि उन्हीं के सांसद अब इस तरीके की उन पर आरोप लगते हैं, इस तरीके की शिकायतें उनके सांसदों पर जो है वो चार्ज हो रही हैं। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।